हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अभी जो है, आप सबको पता होगा, NICL असिस्टेंट का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो काफ़ी क्लोज आ चुका है। 6 अगस्त को आई गेस उसका लास्ट डेट है। तो मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन है जो NICL का फॉर्म भर रहा है या भरने की सोच रहा है या भर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैं अभी भी उस एग्ज़ाम को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है तो NICL जो है एक इंश्योरेंस एजेंसी है, इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी पे भी अगर हम देखें तो क्लरिकल से ऊपर रहती है, PO लेवल से नीचे रहती है। और बात करें डिफ़िकल्टी की, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्लरिकल और PO के बीच का इसका लेवल रहता है एग्ज़ाम का। लाइक मॉडरेट सा, ईज़ी टू मॉडरेट ही इसका लेवल होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें, सेम ही पैटर्न है। इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग आता है इसमें, और इसकी कट ऑफ 80 टू 85, 80 टू 85 के अराउंड जाती है। एंड मेंस की बात करें तो इसकी कट ऑफ 116, 120 इतनी जाती है। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो दो चीज़ें हैं जो ज़्यादातर मेरे दिमाग में आ रही है। पहली बात तो ये कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, पे स्केल थोड़ा अच्छा है क्लरिकल लेवल पे अगर हम देखें, और वर्कलोड जो है वो बैंक से कम रहेगा यहाँ पे। दूसरी जो है पॉइंट, वो नेगेटिव पॉइंट है, बट मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। बट अभी के लिए जो ये कंपनी है थोड़े टाइम से डेट में चल रही है। अब मुझे फ्यूचर का नहीं पता है, थोड़ा वो रिस्कियर फैक्टर लगता है। अगर मैं कहूँ कि किसको ये फॉर्म, अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं कि ये फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर तो आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में प्लेस्ड हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको छोड़ के इस साइड आओ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रहेगा और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपनी जॉब से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो या आप चाहते हो कि अपना सेक्टर बदलना चाहते हो, तो यू शुड गो। अच्छा सेक्टर है। कंपनी अगर अभी डेट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही रहेगी। अगर कुछ एस्पिरेंट्स मेरे जैसे हैं जो कन्फ्यूजन में हैं अभी तक भी कि भरें या नहीं भरें, तो मैंने अपने लिए तो ये सोचा था कि मैं मॉक दे के देखती हूँ, एग्ज़ाम का लेवल कैसे है वो भी पता चल जाएगा, मैं कितना कंपैटिबल हूँ उस लेवल के लिए वो भी पता चल जाएगा। तो फिर मैंने मॉक दिया था, टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक चल रहा है। अगर आप लोग को भी अपना देखना है कि आपका लेवल कितना, एग्ज़ाम का लेवल कितना, तो आप लोग भी प्लीज़ वो मॉक दो, उससे आपको भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अभी मैंने वो मॉक दिया, मुझको उसमें स्कोर ठीक लगा अपना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया है। हाँ, आई गेस मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, जब तक एग्ज़ाम आएगा तो मैं उतना कट ऑफ कर लूँगी। अभी कन्फ्यूजन तो है थोड़ा बहुत, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैं ये फॉर्म भरूँगी, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के एग्ज़ाम्स देना शुरू किया था, तब मैंने सिर्फ IBPS PO दिया, IBPS क्लर्क दिया, SBI क्लर्क दिया। मैंने RRB PO, RRB क्लर्क मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया, कुछ देख के कि उनकी वैकेंसीज़ कम है, कुछ देख के कि उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, उसमें अटेम्प्ट्स इतने चाहिए होते हैं, बट मैंने वो फॉर्म नहीं फिल किया और आज तक मैं उस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ। तो इस साल मैं सोच रही हूँ जितने भी एग्ज़ाम्स आए मुझे फॉर्म फिल करना है, भले ही 4 सीट है उसमें, बट क्या पता मेरी 1 सीट उसमें ऑलरेडी हो, है ना? लेट्स बी पॉजिटिव। तो मैं तो ये फॉर्म फिल करने जा रही हूँ। आप लोग मेरी बात से इंस्पायर होते हो तो आप लोग भी भर लो, ठीक है? कि क्या पता आपकी भी 1 सीट उसमें हो, ठीक है ना? और अगर इस बात से कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है तो एक मॉक दे के देख लो, थोड़ा लेवल का पता चल जाएगा, तो थोड़ी सी तो क्लैरिटी मिलेगी। जो मैंने मॉक दिया था इसका, वो भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूँगी, स्कोर अटैच कर दूँगी। लाइव मॉक था तो उसका एनालिसिस तो कंप्लीट है नहीं, रात में मैंने दिया था, मुझे अभी स्कोर याद नहीं है, मैं अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। तो कंपैरेटिवली आप भी चेक कर लेना आपका कैसा स्कोर रहता है, आपको कुछ क्लैरिटी मिले तो अच्छा होगा। अभी दूसरी बात करें तो अभी अभी हमने SBI PO प्री का एग्ज़ामिनेशन दिया है, तो उसमें काफ़ी बच्चों को डाउट है कि हमारे अटेम्प्ट्स इतने हुए हैं, हमको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कितनी होएगी। भाई ये सब छोड़ दो, ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। रिज़ल्ट के बारे में जितना सोचोगे टाइम वेस्ट होगा। तुम पढ़ो। अभी SBI PO प्री हुआ है, उसके बाद IBPS PO प्री है 15 दिनों में। बीच में हमारे पास एटलीस्ट 10 डेज़ हैं जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि मेंस के लिए पढ़ें, क्योंकि बाद में जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मेंस के लिए 10 दिन में कुछ अच्छे से हो नहीं पाएगा। अभी 10 दिन अभी लगा लेंगे तो कम से कम कुछ तो बेटर हो जाएगा। तो 10 दिन मेंस के लिए पढ़ सकते हैं।
प्री के साथ साथ मॉक देते रहो, एक एक डेली मॉक दो। अगर आपको लगता है कि मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तब तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि मेंस के लिए पढ़ो, आपको प्री के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। प्री के लिए अगर आप 3 घंटे 4 घंटे भी दोगे तो मेरे को लगता है कि हो जाएगा आपका प्रिपरेशन, और बाकी का टाइम आप मेंस के लिए दे सकते हो। अगर आप फुल डे मेंस नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट हाफ हाफ पढ़ लो, मेंस पढ़ लो, हाफ प्री पढ़ लो। तो ये 10 दिन आप ऐसा फॉलो कर सकते हो। और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चाहे हमारा SBI PO प्रीलिम्स क्लियर होए या ना होए, अगर हम प्रिपेयर करेंगे अभी मेंस के लिए तो ऑब्वियसली वो हमें IBPS PO मेंस में या फिर किसी भी आने वाले आगे वाले एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, पढ़ाई ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, जो भी आएगा अच्छा ही आएगा, जो भी आएगा आपके लिए आपके फेवर में ही आएगा। अगर ये नहीं तो कुछ और सही बहुत अच्छा सोच रखा होगा भगवान ने। बाकी मैंने IBPS PO प्री का भी एक मॉक दिया था, वो भी मॉक मैंने टेक्स्ट बुक से ही अटेम्प्ट किया था, और ये टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक भी जो मैंने दिया है NICL असिस्टेंट का, वो दोनों मॉक्स के स्कोर्स मैं आपके साथ अभी आगे शेयर कर देती हूँ वीडियो में। अगर आप लोग ने भी ये मॉक्स अटेम्प्ट किए तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना कमेंट में, और अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना वीडियो को। और भी आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके। अभी ये है NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स का लाइव मॉक, अभी भी लाइव चल रहा है। आप लोग अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर चेक करो, कमेंट करो। मैंने 80 अटेम्प्ट्स किए थे, जिसमें से मेरे 6 गलत हो गए थे, तो 72.5 का स्कोर बना था। उसके बाद ये IBPS PO प्रीलिम्स का फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट 1 ही है। इसमें मैंने कुछ 73 अटेम्प्ट्स किए और एक्यूरेसी में 93 या परसेंटाइल 91 है, 67 का स्कोर बना था। सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। सॉल्यूशंस इंग्लिश में इसकी RC बहुत बेकार सी थी, RC लेंदी थी और बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स थे, तो उसके 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन टेस्ट वाला, ये वर्ड मेरे को कन्फ्यूजन हुई थी तो छोड़ दिया। और ये A और B मुझे यही ऑप्शन लग रहा था, बट मैंने मार्क नहीं किया, मुझे लगा गलत ना हो जाए। बाकी क्वांट का सेक्शन काफ़ी इजी था कंपैरेटिवली, बट ये 2 सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गया। यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की जगह मैंने लेंथ ऑफ ट्रेन पढ़ लिया, उसकी वजह से गलत हो गया। बाकी अगर क्वेश्चंस देखूँ तो काफ़ी इजी थे, बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी इसमें मुझे, ताकि अटेम्प्ट्स मेरे ज़्यादा हो पाएँ। लास्ट में रीजनिंग के सेक्शन में मेरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे। 6-7 मिनट्स में मेरे ये रह गए थे 2 क्वेश्चंस, एक कोडिंग डिकोडिंग और एक पज़ल। ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग को टाइम दिया 1-1.5 मिनट, बट ये काफ़ी अजीब सी थी, काफ़ी गंदा कोड था। फिर पज़ल में 3-4 केसेस बन रहे थे, एक केस में फिर लास्ट में टाइम ख़त्म हो गया, तो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट देके 2 क्वेश्चंस मार्क कर दिए, बस एक सही हुआ गया, एक गलत हुआ। बाकी ठीक है, दैट्स ऑल, बाय।